हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल ट्रिक इंजीनियर में। मैं हूं महेश चावड़ा और आज मैं बात करूंगा जीटीयू का जो लेटेस्ट सर्कुलर है रिगार्डिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्पेशल एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो काफी मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर मैं पास आउट हो चुका हूं और मेरी फाइनल सेमेस्टर में एक केटी बची है, तो क्या मुझे इस एग्जाम में अपीयर होना है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि अगर आप पास आउट हो चुके हो तो आपको इस एग्जाम में अपीयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीटीयू ने आपको ऑलरेडी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया है। ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ यूजी डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर के रेगुलर बच्चों के लिए ही है। और पीजी की जो बात करूं तो पीजी के जो ऑल सेमेस्टर है उनके रेगुलर एज वेल एज रेमेडियल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। सो दोस्तों, अगर आप यूजी और डिप्लोमा में हो और पास आउट हो चुके हो और फाइनल सेमेस्टर में आपकी कोई एटी केटी अभी भी बची है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको ये एग्जाम नहीं देनी है, आपको मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन मिल गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो में सबसे पहले आप यहाँ पे हाईलाइटेड बॉक्स में देख सकते हो कि जो जीटीयू ने पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो दो एग्जाम रखी थी वो एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल कर दी है। ठीक है, और जो डेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर की जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम आपकी होने वाली है वो है 30 जुलाई और जो ऑफलाइन एग्जाम का जो डेट्स यहाँ पे बताया है वो है 17 अगस्त, मतलब इंडिपेंडेंस डे के बाद आपकी ऑफलाइन एग्जाम होगी। और अगर इन दोनों में से आप कोई भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते किसी भी कारणवश, तो आप स्पेशल एग्जाम के अंदर आप अपीयर हो सकते हो। और उसकी जो डेट्स है वो अभी तक जीटीयू ने नहीं बताई, लेकिन उसका जो मंथ है वो सितंबर मंथ रहेगा। तो दोस्तों, तीन ऑप्शन आपके पास है फिलहाल। आप ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम दे सकते हो, आप ऑफलाइन एमसीक्यू एग्जाम दे सकते हो, या फिर इन दोनों में से अगर कोई भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते तो आपके पास एक और चांस रहेगा स्पेशल एग्जाम का, जो कि होगी सितंबर के अंदर। ये तीन एग्जाम में से जो पहली दो एग्जाम है वो पॉसिबिलिटीज है आप आराम से दे सकते हो, और ये दोनों में से कौन सी एग्जाम आपके लिए मोर प्रिफरेबल है, किस एग्जाम का ज्यादा एडवांटेज है, किस में ज्यादा आपको एडवांटेज रहेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। आइए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ये जो टेबल है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस टेबल के बारे में पूछा है कि सर ये जो टेबल है वो हमें कुछ समझ में नहीं आया, जस्ट एक्सप्लेन अस। तो दोस्तों, इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो जहां तक मैंने इस टेबल के नीचे डिस्क्रिप्टिव जो लिखा है उसको पढ़ा और उसको मैंने समझने का ट्राई किया, और बेस्ड ऑन माय ओपिनियन मुझे जो समझ में आया वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं, और 99% यही सही है। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि जीटीयू ने जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम पहले रखी थी 2 जुलाई को जो स्टार्ट होने वाली थी, जो कि यूजीसी ने कैंसिल करवाई, राइट। तो उसमें भी जीटीयू ने क्या किया था, 70 मार्क्स का जो आपका पेपर होता था उसको रिड्यूस करके 46 और 56 मतलब उसको कम किया था, अगर आपको याद हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले टेबल में अगर आप पहली रो को उठाओगे तो वो आप देखोगे कि बीई के जो स्टूडेंट्स होते हैं बैचलर इंजीनियरिंग के हैं, राइट, और इंजीनियरिंग के जो पेपर आते हैं वो 70 मार्क्स के आते हैं। तो 70 मार्क्स का अगर पेपर होगा और उसके अंदर आपको 70 मिनट्स ही मिलेगी, तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितनी मिनट होगी, राइट, 1 मिनट। 1 मिनट में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और वैसे आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए, और हो सकता है बाद में बेस्ड ऑन दिस टाइमिंग स्टूडेंट्स कुछ हल्ला बोल कर सकते हैं। सो जीटीयू ने कुछ अनोखा सोचा है। आपको जो 70 मार्क्स की एग्जाम है उस 70 मार्क्स के एग्जाम में 56 मार्क्स के ही एमसीक्यू अटेंड करने हैं। मतलब जो 70 एमसीक्यू आपको मिलेंगे उनमें से आपको सिर्फ 56 ही आपके कंसीडर होंगे। ठीक है, आपने अगर पूरे सारे के सारे 70 एमसीक्यू टिक कर दिए, सभी को अटेम्प्ट कर लिए, फिर भी आपके जो बेस्ट 56 एमसीक्यू हो गए, जो लैंग्वेज यहां सर्किल में लिखी है वही मैं आपको बता रहा हूं, बेस्ट 56 एमसीक्यू, उसका मीनिंग हो सकता है कि जो सही एमसीक्यू आपके है वो एमसीक्यू
आपने 70 एमसीक्यू में से सारे एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं, सभी का आंसर दिया है, तो आउट ऑफ 70 जो बेस्ट मतलब जो सही 56 एमसीक्यू उनको मिलेंगे, उस एमसीक्यू को वो कंसीडर करेंगे और वो 56 सही है तो उसको प्रो रेटा करके आपको 70 मार्क्स को बेस कंसीडर करके आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 70, राइट। थोड़ा और समझाता हूं, ये जितने भी कॉलम आप देख रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, 70 80 50 एंड 40, ये 4 मार्क्स की कैटेगरी यहां पे दिखाई है और उसका टाइमिंग भी सेम उतना ही है, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट तो लगेगा ही। तो जीटीयू ने आपको सिर्फ 80% ही पेपर अटेम्प्ट करने को बोला है, आपको पूरा 100% अटेम्प्ट नहीं करना है। 70 एमसीक्यू में हो सकता है कि आपको 5 या 6 या 10, राइट, उतने नंबर ऑफ एमसीक्यू नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको तो सिर्फ जो आपको 56, अगर 70 की बात करें तो आपको अगर 56 एमसीक्यू आ रहे हैं तो वो 56 एमसीक्यू ही टिक करिए। लेकिन यहां पे एक और बात देखने वाली ये है दोस्तों, जो काफी बढ़िया है आपके नजरिए से, कि यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये नीचे की लाइन आप देख सकते हो, देयर इज नो एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। तो दोस्तों मेरा तो एक ही सुझाव है, ठीक है, जितने एमसीक्यू आपको पहले आते हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिए और बाद में जो एमसीक्यू नहीं आते उसमें आप अपनी ओर से थोड़े तुक्के लगा के 50-50 बैलेंस करके टिक करके सारे 70 एमसीक्यू टिक करके ही आना, ठीक है। अगर आप सिर्फ 56 एमसीक्यू पे फोकस करना चाहते हो तो आपके पास 1 मिनट और 25 सेकंड का टाइम होगा। 1 मिनट 25 सेकंड में आपको एक एमसीक्यू खत्म करना है। अगर आपने 1 मिनट और 25 सेकंड से ज्यादा एमसीक्यू में टाइम ले लिया तो पीछे के एमसीक्यू जो है वो छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल था वो कुछ इस तरह से आपको समझना है और यही टेबल में आपको समझाया गया है कि कुछ इस तरह से काउंट होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूंगा। आप मेरी जो इंस्टाग्राम की चैनल है उसके ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जो जीटीयू आने वाले दिनों में डिटेल टाइम टेबल रखने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वो मैं मेरी इंस्टाग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। और बाकी के भी जीटीयू के जो लेटेस्ट सर्कुलर और न्यूज रहती है वो मेरी इंस्टाग्राम चैनल पे डे टू डे में अपलोड करता हूं। सो दोस्तों, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम चैनल पे दोनों पे मुझे सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली कोई भी लेटेस्ट न्यूज होगी तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो हार्डवेयर के बारे में लिखा है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो जीटीयू आने वाले दिनों में अपनी वेबसाइट पे रख देगा। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम मोड सिलेक्ट करते हो एमसीक्यू के लिए तो आपको एक प्री चेक ट्रायल टेस्ट देना पड़ेगा। वो आप आपके घर पे बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे या तो कोई भी कन्वीनियंट प्लेस पे जाके वो प्री चेक ट्रायल टेस्ट दे सकते हो। अगर आपकी कॉलेज में है तो आई डोंट थिंक कि वहां पे आपको प्री ट्रायल चेक देना है, क्योंकि कॉलेज में आपको उतनी स्पीड और कनेक्टिविटी इंटरनेट की मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सिलेक्ट करते हो तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्री टेस्ट, ठीक है। आगे ये जो पॉइंट्स है ये देख सकते हो यहाँ पे, जो कैसे ये ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्पेशल एग्जाम को सिलेक्ट करना है। तो आपको फिर से वही करना है, स्टूडेंट पोर्टल आपका ओपन करना है, वहां पे आपको फिर से जीटीयू की ये जो 3 कैटेगरी की उसकी चॉइस दिखाई देगी, आपको 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के फायदे और गैर फायदे क्या है। जो दोस्तों ने आधे से छोड़ दिया उन लोगों को नहीं पता चला होगा, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपके फ्रेंड सर्कल को बोलना कि वीडियो को एंड तक देखे। एंड तक देखोगे तो ही आपको मजा आएगा और पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो फायदे और गैर फायदे की बातें में मैं बात करूं तो ये बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। ऑनलाइन एग्जाम के अपने खुद एक फायदे है और कुछ गैर फायदे है, वैसे ही ऑफलाइन के भी कुछ अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके ऊपर आपको एक छोटी सी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होगी उतने में ही आपको 1 या 2 जो जीटीयू अभी पता नहीं कितने एक
क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, हो सकता है 1 या 2 दिखाई देंगे। तो एट अ टाइम आपकी आंखें जो है वो 2 एमसीक्यू के ऊपर फोकस कर पाएगी। यू कैन नॉट फटाफट, जो हम कहते हैं ना, एकदम स्पीडली चेक करना चाहोगे कि भाई कितने एमसीक्यूज मुझे आते हैं, क्योंकि आपको तो 70 में से 56 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो कौन से एमसीक्यू में पहले अटेम्प्ट करूं, तो एक नजर नाखीने आपने खबर पड़ी जाए ना, दैट यू कैन नॉट फाइंड ऑन दी ऑनलाइन मोड। सो दिस इज द डिसएडवांटेज। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है ऑनलाइन का? ऑनलाइन का एडवांटेज ये है कि आपको जो OMR शीट्स रहती है, जिसके अंदर हम पेंसिल या पेन से क्या करते हैं, राउंड करते हैं, घूटी घूटीने काड़ू कुंडाड़ू કરી દે, બરાબર છે, અને પ્રિસાઇઝલી થવું જોઈએ, રાઈટ? સો ઓફલાઈન મોડની અંદર તમારે કુંડાળા કરવાના આવશે, વિચ વિલ ટેક્સ ધી ટાઈમ. જો ટાઈમ તમારો બગડશે, મતલબ તમારી પાસે ટાઈમ ખૂટશે એનો મતલબ તમે પૂરેપૂરા 70 MCQ અટેમ્પ્ટ નહીં કરી શકો. ઇવન ઘણા વિદ્યાર્થી, રાઈટ, ઇવન નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ કેન નોટ અટેમ્પ્ટ 56 ક્વેશ્ચન્સ. इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि MCQ एग्जाम इज द डिफिकल्ट एग्जाम अमंग्स दी ऑल एग्जाम्स. आप देख लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, आप गवर्नमेंट देखो MCQ लेती है, काफी सारे बच्चों को दिक्कतें होती है. सो ऑफलाइन में आपको टाइम लगेगा राउंड करने में, समझने में, ठीक है. जबकि ऑनलाइन में आपको ये एडवांटेज रहेगा कि वहां पे कोई सर्कल नहीं करने का आएगा, आप सीधा टिक करो, हो गया, ठीक है. लेकिन ऑनलाइन में आप एट अ टाइम 1 या 2 ही क्वेश्चन देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में जितने भी क्वेश्चंस आपको पता है, यू कैन फटाफट ऐसे पन्ने को घुमा के चेक कर सकते हो कि अच्छा ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, ये नहीं आता, वैसे करके फटाफट चेक कर सकते हो. सो देयर इज सम एडवांटेज, राइट? सो दिस इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड एग्जाम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी एग्जाम सिलेक्ट करनी है. आपको GTU अपनी वेबसाइट पे बता देगा कि इस दिन से लेके इस दिन में आप आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो. नजदीकी दिनों में 1-2 हफ्तों में आ जाएगी ये जो स्टूडेंट पोर्टल पे आपको मिल जाएगी चॉइस फिलिंग. सो वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? अगर दोस्तों आपको कोई भी अभी फिर भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस सर्कुलर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम चैनल को आपने फॉलो किया है तो वहां पे भी आप मुझे पूछ सकते हो. मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई अवश्य दे दूंगा. दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक दे दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले मोर वीडियो के लिए. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. आप सभी का दिन शुभ रहे. धन्यवाद. थैंक यू.